हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन मंत्रा अकेडमी। तो भाई कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। मैं बता दूं मैं भी अच्छा हूं। तो आज हम इशू ऑफ डिबेंचर जो हमने पिछली वीडियो में करा था उसके पार्ट 2 को लेकर आए हैं, जहां पर हम डिबेंचर इशू देखेंगे इन द टर्म ऑफ रिडम्पशन। ठीक है, तो इसके वेरियस केसेस होते हैं, टोटल 6 केसेस होते हैं इसके। तो हम उसको देखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर, जो कि हम आप पहली वीडियो को देखना, उसके बाद ही ये वीडियो आपको समझ में आएगी। उस इशू में और इस इशू में बस इतना ही फर्क है कि वो नॉर्मल इशू था और ये क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन। मतलब कि रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इशू है। ठीक है, मतलब इशू तो हम शेयर को करेंगे, साथ में कुछ वो रिडम्पशन की टर्म दे देगा। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है रिडम्पशन। रिडम्पशन जैसे आप लोग पबजी वगैरह खेलते हो तो आपने रिडीम्ड कोड लिए होंगे गूगल से। तो उस क्या होता है, वो रिडीम्ड कोड एक कोड देता है गूगल, उसके बाद आप क्या करते हो, वहां पे जाके उस कोड को पुट करते हो और पेमेंट हो जाती है। उसका नाम रिडीम्ड क्यों रखा गया? क्योंकि गूगल ने आपको वो पैसे दे दिए, अब आपको वो रिडीम करना है। रिडीम मतलब उसको खत्म करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से डिबेंचर इशू तो होते हैं, बट किस टर्म के साथ? वो रिडम्पशन। रिडम्पशन मतलब जब वो खत्म होंगे उसकी टर्म के साथ दिए हुए होंगे, तो ये हो जाता है इशू ऑफ डिबेंचर विद द टर्म ऑफ रिडम्पशन। क्लियर है? तो टोटल 6 केसेस होते हैं। तो पहले केसेस को देख लेते हैं, किस तरीके के केस बन सकते हैं। तो देखो, डिबेंचर इशूड हमने पढ़ा था उस वीडियो में, 3 तरीके से हो सकते हैं: एट पार, एट प्रीमियम, या फिर एट डिस्काउंट। ठीक है, 3 तरीके से हमने पढ़े थे। क्लियर है? अब जो रिडीम हो सकते हैं वो 2 तरीके से हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे 100 रुपए का लोन लिया, मैं आपसे ये कह सकता हूं कि भैया मैं आपको इंटरेस्ट देता रहूंगा। ठीक है, जब लोन खत्म होगा तो मैं 100 रुपए आपको वापस कर दूंगा। ठीक है, इस केस को बोलेंगे रिडम्पशन एट पार। मतलब 100 रुपए का लोन आप कितने पे वापस कर रहे हो? 100 रुपए पे, और उसको हर साल या हर महीने जिस हिसाब से आपकी डील हुई है उस हिसाब से ब्याज देते जा रहे हो। ठीक है, एक और केस देखते हैं। आपने 100 रुपए का लोन लिया, ठीक है, आप इंटरेस्ट इसमें भी देते रहे, और जब आपने रिडम्पशन करी वो कहां पर करी? आपने प्रीमियम के केस पर रिडम्पशन कर दी। मतलब जब आपने लोन लिया 100 रुपए का, तो आपने ये डील करी कि भाई लोन के साथ साथ मैं इंटरेस्ट तो देता रहूंगा, बट जब मैं लोन के पैसे वापस करूंगा तो मैं आपको प्रिंसिपल अमाउंट के साथ कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट भी करूंगा। जैसे हमारे केस में प्रीमियम कितने का है? 20 रुपए का। तो मैंने आपसे कहा कि भाई लोन की पेमेंट करूंगा, साथ में 20 रुपए आपको एक्स्ट्रा दूंगा, और हर महीने हर साल जो भी आपका इंटरेस्ट जाता है वो इंटरेस्ट भी देता रहूंगा। तो इसको हम बोलेंगे इशूड एट पार बट रिडम्पशन एट प्रीमियम। क्लियर है? तो भाई कुल मिला के 6 केस हो सकते हैं। इधर 3 दिख रहे हैं, इधर 2 दिख रहे हैं, 3 2 जा 6 केसेस हमारे बन सकते हैं। ठीक है, तो भाई केसेस देखते हैं पहले कितने केसेस बन सकते हैं। पहले एक बार आप इसको देख लो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो भाई देखते हैं किस तरीके से केस बन सकते हैं। केस नंबर 1, एट पार। ये क्या था भाई? इशू एट पार मतलब कि आपने जो डिबेंचर इशू करे वो 100 रुपए की फेस वैल्यू के साथ करे, बट जब आप रीपेमेंट करोगे तो भी उसको 100 ही रुपए करोगे। तो ये हमारा केस 1 बनेगा, जहां पे डिबेंचर इशूड एट पार और रिडीम्ड भी क्या होगा? एट पार होगा। पार का मतलब होता है फेस वैल्यू पे। ठीक है, दूसरा केस बन सकता है इशूड एट पार, यानी 100 वाला 100 में इशू हुआ, बट रिडम्पशन एट प्रीमियम, यानी कि जब हम पेमेंट करेंगे तब कितने की पेमेंट करेंगे? 120 रुपए की। तो ये हमारे पास पहले 2 केसेस हैं। ठीक है, फिर उसके बाद केसेस और कितने बन सकते हैं? उसके बाद केसेस यहां देखिए, इशूड एट प्रीमियम, यानी कि आपने जो इशू करा वो 120 रुपए पे करा। ठीक है, बट जो रिडीम्ड हुआ वो एट पार पे हुआ, यानी कि 120। जैसे आपने कहा भी आपकी कंपनी नामी है, तो 100 रुपए का डिबेंचर था, 20 रुपए आपने क्या ले लिया उससे? प्रीमियम ले लिया। ठीक है, 120 पे इशू करा। तो देखो आपके ऊपर लोन कितने का हुआ? आपके ऊपर लोन 100 का हुआ, 20 रुपए का आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ गया। ठीक है भाई, यहां तक। उसके बाद जब आप उसको रिडीम्ड कर रहे हो, रिडीम्ड के टाइम पे आप उसे 100 ही रुपए दोगे, तो इसे कहेंगे इशूड एट प्रीमियम रिडम्पशन एट पार। ठीक है, चौथा केस बन सकता है इशूड एट प्रीमियम रिडम्पशन एट प्रीमियम। मतलब आपने प्रीमियम पे इशू करा और प्रीमियम पे ही क्या कर दिया? रिडीम कर दिया। क्लियर है? फिर
चौथा केस बन सकता है, सॉरी पांचवा केस बन सकता है इशूड एट डिस्काउंट, यानी आपने भाई इशू तो 90 रुपए में करा, बट जब आप पेमेंट करोगे तो आप 100 रुपए ही करोगे, मतलब उसकी फेस वैल्यू 100 रुपए थी, बट इशू कितने में करा, 90 रुपए में। ठीक है, तो इशूड तो डिस्काउंट पे हो गया, बट जब आप पेमेंट करोगे तो वो एट पार पे करोगे। क्लियर है। लास्ट केस बन सकता है इशूड एट डिस्काउंट और रिडम्पशन एट प्रीमियम, यानी 90 वाला, आपने जो 100 वाला डिबेंचर था वो 90 का इशू करा, उसके बाद जब आप पेमेंट करोगे तो भी 100 रुपए से ज़्यादा करोगे, यानी 110 रुपए। इस केस में दो जगह नुकसान होगा, एक तो शुरू इशू में और दूसरा लास्ट रिडम्पशन में। ठीक है, एक बार देख लो भाई 6 केस, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका। ठीक है, तो भाई चलते हैं आगे। तो पहला केस देखते हैं, पहला केस देखते हैं, केस 1। केस 1, वैन द डिबेंचर इश्यूड एट पार और रिडीमेबल एट पार, मतलब कि भाई 100 वाला डिबेंचर इशू भी 100 पे हुआ और रिडीम्ड भी कितने पे हुआ, 100 रुपए पे। ठीक है, 100 वाला डिबेंचर इशूड भी 100 पर हुआ और रिडीम्ड भी कितने पे हुआ, 100 रुपए पे। यानी कि सिंपल केस है। देखो, दिक्कत आपको तभी आएगी जब रिडम्पशन पे प्रीमियम आएगा। उसके अलावा अगर आपका रिडम्पशन पे प्रीमियम नहीं है तो आप जैसे शेयर को इशू करते हो वैसे ही शेयर को इशू करते चले जाओ, उसकी जनरल एंट्री बिल्कुल सेम होगी, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो चलो भाई देखते हैं। चांद लिमिटेड इशूड 50,000 8% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। तो चांद लिमिटेड ने 50,000 8% डिवेंचर इशू कर दिए। एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी थी, ₹100 ईच। पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड रिडीमेबल एट पार आफ्टर 6 ईयर। तो देखो, उसने कहा जो पेबल है वो केवल एप्लीकेशन पे यानी लमसम पे है, और जो रिडीम्ड होगा वो एट पार होगा कब, 6 साल बाद। तो देखो, रिडम्पशन की टर्म के साथ इशू हुआ है। ठीक है, क्लियर है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स इन द बुक ऑफ चांद लिमिटेड। तो आप जनरल एंट्री पास कर दो किसकी बुक में, चांद लिमिटेड की बुक में। ठीक है, तो देखो नॉर्मल इशू है, पार पे आपने इशू करा, पार पे ही रिडीम करा, तो कोई दिक्कत तो आने वाली नहीं है। बट ये क्या था, रिडम्पशन के साथ था, तो इसलिए इस केस में चला गया। ठीक है, तो चलो भाई इसकी जनरल एंट्री करते हैं पहले। अब आपको पता है कि भाई पहले पब्लिक आएगी कंपनी के पास पैसे लेकर कि हे कंपनी, ये रही मेरी एप्लीकेशन की कॉल, आप मेरे को डिबेंचर दे दो। ठीक है, तो अब आप एंट्री क्या करोगे, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू में डिबेंचर एप्लीकेशन, और देखो साथ ही है अलॉटमेंट, क्योंकि भाई एप्लीकेशन ही केवल एक कॉल है यानी लमसम में जा रहा है, तो टू में डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। खैर इसके ऊपर हमने बहुत डीप में वीडियो बना रखी है, वन शॉट पार्ट 1 डिबेंचर का, आप उसको जाके देखिए तभी ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। देखो भाई पैसा कितना आएगा, 50,000 डिबेंचर थे, 100 रुपए ईच, कोई कॉल तो है नहीं ना कोई प्रीमियम है, तो 50,000 इंटू में 100, 4 और 2 6 जीरो हो गए, यानी 50 लाख। ठीक है, और 50 लाख। क्लियर है भाई यहाँ तक। अब आगे क्या करोगे, देखो पब्लिक ने अपना काम कर दिया पैसे देकर, आपको क्या करना है, अब आपको क्या देने हैं, उसको डिबेंचर देने हैं। ठीक है, अब आपको क्या देने हैं, उसको डिबेंचर देने हैं। तो बताओ ये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट फालतू की लाइबिलिटी है, इसे खत्म कर दे। हाँ, तो यहाँ पे क्या करोगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू में कितने परसेंट डिबेंचर थे भाई, 8% डिबेंचर्स। ठीक है, एक नई लाइबिलिटी आ गई डिबेंचर्स के नाम की, तो टू में 8% डिबेंचर, बीइंग डिबेंचर इशूड टू पब्लिक। ठीक है, अब आप ये देखो रिडम्पशन की टर्म के साथ तो है, बट क्या कोई प्रीमियम वगैरह का झंझट है,
कोई भी प्रीमियम का झंझट नहीं है, नहीं मतलब कि सिंपल एंट्रीज होंगी जैसे कि इशू के टाइम पे करी थी, ठीक है। 50 लाख और 50 लाख, देखो एंट्री तभी चेंज होगी जब रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम आएगा, क्योंकि इशू के टाइम का प्रीमियम और इशू के टाइम का डिस्काउंट हम पहले ही डील कर चुके हैं, तो एंट्रीज में कोई बदलाव नहीं होगा। क्लियर है? अगर डेट होगी तो डेट लिखेंगे, नहीं तो सीरियल नंबर लिख देंगे। आया भाई पहला केस समझ में? ठीक है, तो ये तो हमने लमसम में देखा है, इसी केस को हम ऑन इंस्टॉलमेंट देखते हैं अगली स्लाइड पे। आ जाओ भाई, मून लिमिटेड यानी चांद लिमिटेड, तो अब इंग्लिश में लिख दिया इसने। इशूड 50,000 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। तो देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 50,000 8% डिबेंचर कितने का एक है? 100 ईच। पेबल 50 रुपीज ऑन अप्लीकेशन, कितने रुपए पे कर रहा है एप्लीकेशन पे भी? एप्लीकेशन पे कर रहा है 50 रुपए, ठीक है। 25 ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना पे कर रहा है? 25 रुपए। एंड बैलेंस द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो देखो पार पे है यानी 100 वाला डिबेंचर 100 में, तो 50 आपने एप्लीकेशन पे मंगा ही लिए, अलॉटमेंट पे आप 25 मंगा रहे हैं, तो बचा कितना? 25 और बच गया, वो आप कहाँ मंगाओगे? फर्स्ट कॉल पर मंगा लोगे। कितने रुपए? 25 रुपए, ठीक है। ऑल द डिबेंचर वर सब्सक्राइब्ड एंड ड्यू अमाउंट्स वर रिसीव्ड, तो सारे डिबेंचर सब्सक्राइब हो गए और ड्यू अमाउंट था वो क्या हो गया? रिसीव हो गया। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री, वो हमसे किस चीज की डिमांड कर रहा है? जनरल एंट्री की डिमांड कर रहा है। तो देखो सबसे पहले पब्लिक आएगी हमारे पास पैसे लेकर, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू में किस चीज के लिए आई पब्लिक? एप्लीकेशन के लिए, टू में डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ध्यान रखना यहाँ अलॉटमेंट नहीं आएगा क्योंकि इंस्टॉलमेंट है, अलॉटमेंट की अगली कॉल आने वाली है, तो यहाँ पे अलॉटमेंट नाम की कोई चीज नहीं आएगी, ठीक है। 50,000 डिबेंचर थे 50 रुपए के हिसाब से, तो 50,000 इंटू में 50 कितना हो गया? 5 5 25, और ये 4 और 1 5 0 यानी 25 लाख रुपए। बीइंग लिख लोगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। सेकंड एंट्री क्या होगी? अब वो आए किस लिए थे? वो तो भी डिबेंचर लेने के लिए आए थे, तो एप्लीकेशन नाम की लाइबिलिटी को क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एप्लीकेशन नाम की लाइबिलिटी को खत्म करो, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। लाइबिलिटी खत्म होती है तो हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। टू में कितने परसेंट डिबेंचर है? 8% डिबेंचर, एक नई लाइबिलिटी का जन्म हुआ, तो टू में 8% डिबेंचर। कोई झंझट नहीं है प्रीमियम और डिस्काउंट का, तो 25 लाख आए और 25 लाख की डिबेंचर में चले गए। बीइंग डिबेंचर इश्यूड टू पब्लिक। थर्ड एंट्री क्या बनेगी? अब एक बात बताओ, थर्ड एंट्री के टाइम पे क्या हम पहले मांगेंगे या पब्लिक पहले पैसे दे देगी? देखो पब्लिक को जब पैसे देने थे तो पब्लिक ने दे दिए, अब आपको जरूरत है, आपको पब्लिक से पैसे मांगने पड़ेंगे, और मांगते टाइम हम उनको डिबेंचर दे देंगे क्योंकि हमें पता है कि अब भाई सारे लोग पैसे देने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या एंट्री करेंगे? डिबेंचर अलॉटमेंट, मेरे लिए एसेट है, तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू में कितने परसेंट डिबेंचर थे? 8% डिबेंचर। तो कोई प्रीमियम तो था नहीं, 50,000 इंटू में 25 कितना हो गया? 25 5 125 40 12,50,000, ठीक है भाई यहाँ तक। अब इसके बाद क्या होगा कि भाई आपने पैसे तो मांग लिए, अब पब्लिक क्या करेगी? अब पब्लिक पैसे लेकर आ जाएगी, तो जैसे ही पब्लिक पैसे लेकर आएगी तो फोर्थ एंट्री में आप क्या एंट्री करोगे? बैंक बढ़ गया आपका, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू में जो ये अलॉटमेंट नाम की एसेट थी खत्म हो गई, तो टू में डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने मांगे थे? 12,50,000 और 12,50,000, ठीक है। फिफ्थ एंट्री में क्या करोगे? अब बारी आई फर्स्ट कॉल की, तो जैसे अलॉटमेंट मांगी वैसे ही आपको क्या मांगनी पड़ेगी? वैसे ही आपको फर्स्ट कॉल मांगनी पड़ेगी। मांगते टाइम भाई फर्स्ट कॉल आपके लिए एसेट हो जाएगी, तो आप यहाँ लिखोगे डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू में कितने परसेंट डिबेंचर थे? 8% डिबेंचर, ठीक है। भाई कितने मांगोगे? 50,000
25 रुपए के रेट से 12.5 लाख और 12.5 लाख। ठीक है भाई यहां तक। इसके बाद क्या होगा भाई, पैसे आ जाएंगे 6 नंबर पे, आपने पैसे मांग लिए, इसके बाद पैसे आ जाएंगे। तो जैसे ही पैसे आएंगे तो आप क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आ गए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू में कितने परसेंट, वो किस लिए पैसे आए थे, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए, तो टू में डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। भाई कितने मांगे थे, 12.5 लाख और 12.5 लाख। इजी है यहां तक, आया समझ में भाई। तो देखो जब इंस्टॉलमेंट में मांगेगा तो कोई चेंज तो है नहीं, बट क्वेश्चन की लेंथ जो है वो लंबी चली जाएगी। और इस बात का ध्यान रखना, जनरल एंट्री 1 हो चाहे 40 हो, आपको करना फॉर्मेट में ही है, फॉर्मेट ये वाला, ठीक है, ये डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट। ठीक है, तो ये था हमारा पहला केस, रिडीम्ड एट पार, वो सॉरी इशूड एट पार एंड रिडीम्ड एट पार। अब हम करेंगे इशूड एट पार बट रिडीम्ड एट प्रीमियम, यानी कि केस नंबर 2, व्हेन द डिबेंचर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। मतलब क्या है भाई इसका, आपने जो डिबेंचर इशू करा वो 100 रुपए का था और रिडीम जब करने जा रहे हो तो वो 120 रुपए में रिडीम्ड हो जाएगा, यानी कि हम उसको इंटरेस्ट तो देंगे ही देंगे, साथ में लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी लेके भेजेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिडीम्ड एट प्रीमियम हो गया। तो इस बात का ध्यान रखना, जब इशू के टाइम पे प्रीमियम होता है, इधर देखना, इशूड के टाइम पे जो प्रीमियम होता है वो कंपनी के लिए इनकम की तरह ट्रीट होता है, मतलब वो रिजर्व में चला जाता है। ठीक है, वो कंपनी को पैसा मिलता है। बट रिडम्पशन के टाइम पे जो प्रीमियम होता है वो कंपनी के लिए लॉस की तरह साबित होता है, मतलब कि वो हमारे पास से कैश चला जाएगा, यानी कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यहाँ पे कैश बढ़ रहा था। तो दोनों प्रीमियम में जमीन आसमान का फर्क होता है। ठीक है, आया समझ में। इशूड के टाइम पे प्रीमियम पब्लिक हमें देगी, रिडम्पशन के टाइम का प्रीमियम हम पब्लिक को देंगे। ठीक है, तो भाई देखते हैं, 100 वाला शेयर 120 में रिडीम करवाएगा हमसे, तो देखते हैं भाई कैसे करवाएगा। आशा लिमिटेड इशूड 8 लाख। अब देखो यहाँ पे आप बोलोगे 8 लाख डिबेंचर इशू कर दिए, बट यहाँ पे उसने रुपीस का साइन दिया हुआ है, यानी 8 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करे हैं उसने। ठीक है, 9% डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच एट पार। तो पहले आप इसमें नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल लो, वो ज्यादा सही है। तो देखो अगर आप यहां नंबर ऑफ डिबेंचर निकालते हो तो 8 लाख रुपए थे, एक डिबेंचर कितने का था, 100 रुपए का, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो भाई नंबर ऑफ डिबेंचर 8000 डिबेंचर आ गए। ठीक है, ईच एट पार एंड रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, यानी कि 10% प्रीमियम, यानी कि 100 वाला शेयर कितने में जाने वाला है, 110 रुपए में। 100 का 10% 10 रुपए, तो 110 रुपए हम उसको पे करने वाले हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ 6th ईयर, कब पे करेंगे, 6 साल बाद। तो देखो यहाँ पे जो इशू हो रहा है वो रिडम्पशन के टर्म के साथ हो रहा है, बट रिडम्पशन में प्रीमियम आ गया, यानी कि झंझट केवल यही है। तो इस झंझट को देखते हैं आप किस तरीके से डील करोगे। द डिबेंचर वर सब्सक्राइब्ड एंड ड्यू अमाउंट वर रिसीव्ड, पास जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर इन द बुक्स ऑफ आशा लिमिटेड। ठीक है भाई, तो देखो चाहे डिबेंचर वो इशू पार पे हो, चाहे प्रीमियम पे हो, चाहे डिस्काउंट पे हो, पहले तो पब्लिक हमें पैसे देगी ही। ठीक है, तो पहली एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू में डिबेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट फिर से कैसे साथ आ गया, अरे यहाँ इंस्टॉलमेंट है ही नहीं, जब इंस्टॉलमेंट नहीं है तो ये क्या है, ये लमसम का केस बन रहा है। ठीक है, और लमसम में अप्लीकेशन और अलॉटमेंट साथ साथ रहते हैं। ठीक है, तो भाई इशू कितने पे करा, 100 रुपए पे, यानी कि 8000 डिबेंचर 100 रुपए के हिसाब से पेमेंट कर जाएंगे। तो कितना पैसा आ गया, 8 लाख और 8 लाख, बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर क्या करोगे भाई,
फिर उसको डिबेंचर दे दोगे, तो डिबेंचर अप्लीकेशन और अलॉटमेंट नाम की लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, खत्म। तो डिबेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। 2 में कितने परसेंट डिबेंचर दे रहे हो, 8% डिबेंचर, सॉरी 9% डिबेंचर, तो 2 में 9% डिबेंचर। कितने के थे भाई, 8 लाख और 8 लाख। तो देखो यहां तक तो मैंने कुछ चेंज करा, यहां तक मैंने कुछ भी चेंज नहीं करा। तो पहले आपके पास जो पैसे आए आप उसको रिकॉर्ड करो, फिर उसके बाद आप जैसे इशू करते हो डिबेंचर को वैसे इशू कर दो। फिर देखो रिडम्पशन पार पे है या प्रीमियम पे है। अगर रिडम्पशन पार पे है तो उसको वैसे ही छोड़ दो, बट अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे है तो अब एक बात बताओ, 100 वाला डिबेंचर हमारे केस में कितने का जाएगा, 110 रुपए का। तो नुकसान हो गया मेरा, हाँ कितने का नुकसान हो गया, 10 रुपए का। तो जब 10 रुपए का नुकसान हो गया तो इस नुकसान को मैं लिखूंगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, कितने रुपए से, 10 रुपए से। तो भाई 8,000 डिबेंचर थे 10 रुपए के हिसाब से, यानी 80,000 का क्या हो गया, मेरे को लॉस हो गया। ठीक है, अब भाई कईयों के मन में डाउट आएगा कि भाई आप इशू क्यों लिख रहे हो जबकि ये रिडम्पशन के टाइम का लॉस है। तो जब ये लॉस डिसाइड हुआ कंपनी के लिए तो वो तो इशू के टाइम पे हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। हो सकता था आपका डिबेंचर कोई खरीदता ही नहीं अगर आप रिडीम के टाइम पे प्रीमियम ना देते तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इशू के टाइम पे ही आप उस एक्सपेंस को आइडेंटिफाई कर पाए, इसलिए आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, अब देखो क्या आप अभी देने वाले हो 110 रुपये, नहीं, ये तो आप 6 साल बाद देने वाले हो, यानी एक लाइबिलिटी वाली फील आ गई कि भाई 6 साल बाद वो 10 रुपये देने हैं। तो फिर आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, 2 में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। ठीक है, कितने से, 8,000 इंटू में 10, 80,000, 80,000। तो एक बार ध्यान से देखना है इस केस को, हमने कुछ चेंज ही नहीं करा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो पैरेट कलर का पेन है वो तो वही है जो हमने पहले एंट्री करी थी। देखो पहले वाले केस में क्या एंट्री करी थी, जब कुछ भी झंझट नहीं था, बैंक अकाउंट डेबिट टू में डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन टू में 8% डिबेंचर। तो यहाँ पे भी वही एंट्री करी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू में डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू में 9% डिबेंचर, यही एंट्री करी है। बट जब रिडम्पशन में प्रीमियम आता है तो एक वो मेरा लॉस हो गया और एक मेरे लिए लाइबिलिटी बन गई। तो इसलिए लॉस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, उसको शो करना पड़ेगा। ठीक है भाई, आया समझ में। बट एक चीज और है इसमें ट्विस्ट, क्या, आप वो एंट्री हर बार भूलोगे। ठीक है, तो भाई प्रॉमिस करो कि उस एंट्री को अब आप कभी नहीं भूलोगे। इस बात का ध्यान रखना, कोई भी लॉस या फिर इंटरेस्ट जब हम लोन के टाइम पर उठाते हैं तो वो फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट होता है। फाइनेंस कॉस्ट उसे कहते हैं जब आप किसी लोन को लेते हो और उसके बदले आपको कुछ गिव करना होता है, जैसे कि इंटरेस्ट, फाइल चार्ज, लोन वगैरह लेते हैं ना, फाइल चार्ज लग जाता है, प्रोसेसिंग फीस लग जाती है, या फिर ऐसे लॉस उठाने पड़ जाते हैं, तो उसे फाइनेंस कॉस्ट कहते हैं। और भाई फाइनेंस कॉस्ट जो सेट ऑफ होती है वो हमने पिछली वीडियो में देखा था, पहले हम एसपीआर के पास पैसे मांगने जाते हैं, उसके बाद अगर वो उसके पास पैसे नहीं है तो हम कहाँ से सेट ऑफ करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से सेट ऑफ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो एसपीआर में तो कोई पैसा ही नहीं है, तो अब हम किससे सेट ऑफ करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से सेट ऑफ कर देंगे। तो भाई देखो ये लॉस था, अब ये राइट ऑफ हो रहा है यानी ये खत्म हो रहा है, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर खत्म हो गया। ठीक है, और कहाँ पे जाएगा, एसपीआर के पास तो पैसे ही नहीं है तो ये जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ठीक है, कितने का लॉस था, 80,000 और 80,000। इस बात का ध्यान रखना, आप हमेशा ये एंट्री भूलोगे क्योंकि आप इशू की तो एंट्री कर दोगे, बट जैसे ये रिडम्पशन, ये लॉस सेट ऑफ करने की बात आएगी, राइट ऑफ करने की बात आएगी, तो आप इसको भूल जाओगे। ठीक है, और जैसे ही आप भूले तो आपका नंबर कट गया। ठीक है, जो भी एग्जाम में आप लिख के आओगे नंबर आपके कट सकते हैं क्योंकि आपने लॉस को राइट ऑफ नहीं करा। तो भाई
इस एंट्री को संभाल के याद कर लो, या फिर ये याद रखो कि अगर मैंने फाइनेंस कॉस्ट पे कर दिया, बेशक इंटरेस्ट पे कराओ चाहे लॉस पे कराओ, आपको वो पे जो आपने पे करा है उसको सेट ऑफ या राइट ऑफ करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा केस नंबर 2। चलो भाई, तो ये आपके लिए इजी था। ठीक है, तो भाई एक चीज का और याद रखना, जब भी एसपीआर साइलेंट होता था तो हम एसपीआर को कहाँ मानते थे? हम एसपीआर को अलॉटमेंट पर मानते थे। ठीक है, ऐसे ही प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अगर साइलेंट होगा तो हम इसको कहाँ मानेंगे? हम इसको अलॉटमेंट पे ही मानेंगे। ठीक है, तो मतलब कोई भी झंझट आपकी लाइफ का हो, नहीं समझ में आ रहा कंपनी अकाउंट्स के अंदर, उसने नहीं बताया कि ये झंझट कहाँ डालना है, तो आप कहाँ पे डाल के चलोगे? अलॉटमेंट पे डाल के चलोगे, जैसे प्रीमियम को, लॉस ऑन इशू को, या प्रीमियम ऑन रिडम्पशंस को। ठीक है, तो चलो भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है, बस इतना सा फर्क है कि ये इंस्टॉलमेंट पर आ गया। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ब्लू लिमिटेड इशूड 8 लाख। अब देखो फिर से यहाँ पे रुपीस लिखा हुआ है, तो पहले नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल लो। 80,000 सॉरी 8 लाख, 100 का एक है, तो कितना नंबर ऑफ डिबेंचर आ गए? 8,000। 8 लाख 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एंड रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, यानी 100 वाला डिबेंचर कितने पे पे करने वाले हो आप? 110 रुपए में पे करने वाले हो। ठीक है, तो वो भाई 8,000 डिबेंचर, 100 रुपए ईच, 50 रुपए आपने एप्लीकेशन पे मांग लिए, 25 रुपए अलॉटमेंट पे मांग लिए, और बैलेंस यानी कि 25 ही रुपए कहाँ बच गए? फर्स्ट कॉल के लिए बच गए। ठीक है, वो कह रहा है ऑल द डिबेंचर वर सब्सक्राइब्ड एंड ड्यू अमाउंट वाज रिसीव्ड, पास द जनरल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। तो हमें जनरल एंट्री पास करनी है। अब देखो जो रिडम्पशन का झंझट है यानी 10 रुपए का, वो हम अलॉटमेंट पे मानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या है? साइलेंट है। तो देखो सबसे पहले कोई सा भी केस हो, आपके तो बैंक में पैसे आने वाले हैं, तो आप एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू में कितने परसेंट, मतलब किस चीज के पैसे मांगे आपने? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट के आपने क्या मांग लिए? पैसे मांग लिए। 8,000 डिबेंचर थे, 50 रुपए के हिसाब से 8 5 जा 40, यानी 4 लाख रुपए आपने मांग लिए और पब्लिक ने पैसे दे दिए। फिर क्या करोगे? उनको डिबेंचर दे दोगे, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू में कितने परसेंट डिबेंचर थे? 9%, तो टू में 9% डिबेंचर। ठीक है भाई, 4 लाख आए थे तो 4 लाख के उसको डिबेंचर दे दो, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहोगे सर रिडम्पशन वाला केस, रिडम्पशन वाला केस हम अलॉटमेंट पर देखेंगे, तो अब हम यहाँ पे क्या मांगेंगे? अलॉटमेंट मांगेंगे। तो जैसे ही आप अलॉटमेंट मांगोगे तो आप क्या एंट्री करोगे? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यही एंट्री होती है। टू में कितने परसेंट डिबेंचर है? 9% डिबेंचर। भाई 8,000 डिबेंचर थे, 25 रुपए के हिसाब से कितना हो गया? 2 लाख। 2 लाख और 2 लाख। अब एक बात बताओ, क्या यहाँ पे ही हम रिडम्पशन का प्रीमियम देंगे? हाँ, यहीं पर हम रिडम्पशन वाला प्रीमियम लेंगे, मतलब देंगे। अब एक बात बताओ, जैसे ही आपने रिडम्पशन वाले प्रीमियम की बात करी, ये मेरे लिए लॉस हो गया, लॉस तो हो गया, और लॉस बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, कितने से? 8,000 पे 10 रुपए, यानी 80,000 रुपए। और टू में एक लाइबिलिटी भी बन गई, हाँ, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितना? 8,000 इंटू में 10, 80,000। फिर क्या होगा भाई? बैंक में पैसे आ जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू में डिबेंचर अलॉटमेंट। कितने मांगे थे? मांगे तो 2 ही लाख थे, तो आएंगे भी कितने? 2 लाख। खत्म हो गया। फिर ऐसे ही फर्स्ट कॉल मांग लोगे, फर्स्ट कॉल पहले मांगोगे तो डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू में 9% डिबेंचर। ठीक है, 2 लाख 2 लाख, फिर वो आ जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू में डिबेंचर फर्स्ट कॉल, 2 लाख और 2 लाख। खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, किसी को कोई एंट्री याद आ रही है जो मैंने पिछले बार कही थी, पिछले क्वेश्चन में कही थी?
फाइनेंस कॉस्ट की राइट ऑफ करने की। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल की एंट्री आप करना, फाइनेंस कॉस्ट में राइट ऑफ करता हूँ। देखो कहीं एसपीआर दिख रहा है क्वेश्चन में? नहीं। तो राइट ऑफ आप किससे करोगे? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। टू में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। देखो राइट ऑफ एक्सपेंस और इनकम ही होते हैं। ठीक है, 80,000 और 80,000, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में भर भर कर आते हैं। आ जाओ भाई, केस नंबर 3, व्हेन द डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम और रिडीमेबल एट पार। यानी कि डिबेंचर इशू करा आपने 120 का, बट रिडीम्ड कितने पे कर रहे हो? 100 रुपए पे। बट उसकी फेस वैल्यू 100 ही रुपए थी, यानी 100 वाला डिबेंचर 100 रुपए में आप रिडीम कर रहे हो। अब मैंने आपको एक बात बताई, अगर रिडम्पशन पार पे है तो झंझट है ही नहीं, जैसे इशू हुआ था उसी तरीके से आप इशू कर दोगे। तो आ जाओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। ग्रीन लिमिटेड, यहाँ पे देखो रुपीस का साइन नहीं है, यानी कि उसने 8 लाख डिबेंचर इशू करे, 9% ईच, वो 9% डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो देखो भाई 8 लाख डिबेंचर थे, एक डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपए की थी और 5 रुपए का प्रीमियम था, तो 100 का 5% 5 रुपए, तो डिबेंचर 105 के हो गए। और लमसम में है, यानी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट साथ साथ आएंगे। ठीक है भाई यहां तक। तो जब आप एंट्री पास करोगे तो पहले तो पब्लिक आएगी हमारे पास, तो आप क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट, टू में डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब जब पब्लिक आएगी तो 100 रुपए तो वो फेस वैल्यू लेकर ही आएगी, साथ में जो प्रीमियम कौन सा इशू के टाइम वाला, तो पब्लिक हमें देगी, यानी कि पब्लिक 105 रुपए लेकर आएगी। ठीक है, तो 8 लाख इंटू में 105 करना भाई, 8 लाख इंटू में 105। करो मल्टीप्लाई करो 8 लाख को 105 से, क्या आने वाला है? 8 लाख 5 जीरो और 2 जीरो और, यानी कि 8 करोड़ हो गए, और 8 5 जा 40, 40 लाख और, तो 8 करोड़ 40 लाख और 8 करोड़ 40 लाख। ठीक है, सेकंड एंट्री क्या करोगे? उसको डिबेंचर दे दोगे, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू में 9% डिबेंचर। ठीक है, ये तो थे, सॉरी 8 करोड़ 24 लाख, 8 करोड़ 24 लाख, ये आए तो थे 8 करोड़ 40 लाख रुपए। ठीक है, 8 करोड़ 40 लाख रुपए। बट इधर देखना, क्या सब डिबेंचर के लिए आए थे? नहीं, डिबेंचर तो भैया 100 रुपए का था, तो 8 लाख इंटू में 100, यानी कितना हो गया? 8 करोड़। ठीक है, तो प्रीमियम अब पब्लिक ने हमें दिया, यानी कि हमारा रिजर्व है, तो यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, रिजर्व लाइबिलिटी होती है। ठीक है, और कितने से था ये? 8 लाख डिबेंचर थे 5 रुपए के हिसाब से, तो 8 लाख इंटू में 5, 40 लाख रुपए। इजी है। तो भाई इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, क्या रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम है? नहीं, तो क्या लॉस हुआ? नहीं। ठीक है, लॉस नहीं हुआ। क्या कोई प्रीमियम रिडम्पशन आया? नहीं। क्या कोई मेरे को राइट ऑफ करना है लॉस? नहीं। तो अब मेरे को कुछ भी इसमें नहीं करना। क्लियर है? आ जाओ केस नंबर 4, व्हेन द डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट प्रीमियम। मतलब 100 वाला डिबेंचर आपने इशू करा 105 में और रिडीम कर रहे हो मान लो 110 रुपए में, यानी कि जब आपने पैसा मांगा तो भी ज्यादा मांगे फेस वैल्यू से, और जब आप पैसे दे रहे हो तो भी ज्यादा दे रहे हो फेस वैल्यू से। अब रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम आ गया, यानी लॉस भी आएगा और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी आएगा। ठीक है, तो पहले जैसे नॉर्मल इशू था ना, हम बिल्कुल सेम टू सेम नॉर्मल इशू ही करेंगे। तो आ जाओ पहली एंट्री। पहले तो बैंक हमें पैसे देगी, बट पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। HP लिमिटेड इशूड ₹7 लाख, तो फिर से रुपीज आ गया। 10% डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच। तो पहले तो भाई नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल लो, 7 लाख डिवाइड बाय 100, 7,000 डिबेंचर आ गए। भाई एक डिबेंचर कितने का था? 100 रुपए ईच का, और प्रीमियम पे इशू कर रहा है कितने? 5 रुपए पे। कितने परसेंट डिबेंचर है? 10%।
और कह रहा है जब रिडम्शन होगी तो वो 110 रुपये से होगी, 100 का 10%, 10 रुपये, ठीक है। तो भाई लॉस भी होगा। तो चलो भाई एंट्री देखते हैं, कुछ भी हो पहले तो पब्लिक हमें पैसे देगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू में डिबेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है भाई। तो कितने पैसे आएंगे, 7,000 इंटू में 105, तो 7,000 इंटू में 105, तो 7 लाख और 7 5 35, तो कितना आ गया 7,35,000। देख लेना भाई कैलकुलेशंस, ठीक है। और यहाँ पे अप्लीकेशन और अलॉटमेंट साथ क्यों आई, क्योंकि ये लमसम था। इजी है भाई यहाँ तक। बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फिर इसके बाद क्या करोगे, उसको डिबेंचर दे देना। तो जैसे ही आप डिबेंचर दोगे तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, जो कि एक लाइबिलिटी हुआ करती थी, वो लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। कितने से लाइबिलिटी थी, 7,35,000 से, ठीक है। अब उसको क्या दे रहे हो आप, 10% डिबेंचर दे रहे हो, तो भाई सबसे पहले आप उसको 10% डिबेंचर दे दो। क्या प्रीमियम भी है इशू के टाइम पे, हाँ, तो इस प्रीमियम को तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी दे दो, ठीक है। यानी कि अब बताओ 7,000 डिबेंचर थे, 100 रुपये उसकी फेस वैल्यू थी, यानी कि भाई वो डिबेंचर कितने के हैं, 7 लाख रुपए के, ठीक है। 7,000 डिबेंचर थे, प्रीमियम केवल 5 रुपए का था, यानी कि कितना हो गया 35,000 रुपए। इजी है। तो देखो ये एंट्रीज तो मेरी नॉर्मल इशू की थी, जो कि पिछले भी केस में हमने करी थी। अब देखो क्या प्रीमियम के टाइम पे रिडम्पशन है, वो सॉरी रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम है, ठीक है। तो हाँ रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम है, रिडीमेबल एट 110%। तो रिडम्पशन के टाइम पे जब प्रीमियम है यानी कि ये मेरा लॉस है। क्यों, क्योंकि जब मैं उसको रिडीम करूंगा यानी पे करूंगा तो 100 नहीं देने पड़ेंगे, कितने देने पड़ेंगे, 110 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस, कलर चेंज कर लेता हूं मैं, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्या ये एक लाइबिलिटी भी बन गई, हाँ, टू में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है। कितने से था, 10 रुपए से, तो 7,000 इंटू में 10 कितना हो गया 70,000, 70,000 का लॉस हुआ और 70,000 की ही क्या बन गई, लाइबिलिटी भी बन गई। अगर भाई आपको समझने में दिक्कत है और एग्जाम आपके निकट है, निकट मतलब पास, तो आप क्या करोगे, नॉर्मल इशू करो, उसके बाद जितने का रिडम्पशन वाला प्रीमियम है, ध्यान रखना रिडम्पशन वाला प्रीमियम, उसको लॉस के रूप में डेबिट करो और प्रीमियम के रूप में क्रेडिट कर दो, ठीक है। नॉर्मल इशू आपके पैरेट वाले कलर से है और ये जो आपका येलो कलर आपको दिख रहा है ये आपका प्रीमियम और रिडम्पशन है। फिर देखो, फिर आप वही चीज भूलोगे, क्या चीज, कि भाई लॉस हुआ है तो राइट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई लॉस को राइट ऑफ करो, कहीं प्रीमियम दिख रहा है, हाँ इस बार मेरे को प्रीमियम यहां पर दिख रहा है, तो पहली चॉइस मेरी प्रीमियम थी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इसके पास पैसे नहीं बचेंगे तो मैं किसके पास जाऊंगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L के पास। तो देखो SPR के पास 35,000 रुपए है, बट मेरे को जरूरत कितने की है, 70,000 रुपए की। तो भाई मैं पहले SPR के पास जाऊंगा, SPR अकाउंट डेबिट, फिर मैं स्टेटमेंट ऑफ P&L के पास जाऊंगा क्योंकि मेरा पेट तो भरा नहीं। तो अब मैं कहाँ चला गया, स्टेटमेंट ऑफ P&L के पास। किस चीज को राइट ऑफ करना है, टू में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। भाई 70,000 का लॉस था, 35,000 SPR के पास थे, तो बचे हुए पैसे कौन देगा, P&L, बीइंग लॉस राइट ऑफ। इजी है। तो ये था हमारा चौथा केस, जब आप प्रीमियम पे इशू भी करते हो और प्रीमियम पे रिडीम भी कर देते हो, ठीक है। इसका जो इंस्टॉलमेंट वाला केस है वो आपका होमवर्क है भाई। इंस्टॉलमेंट है, नॉर्मल ही है, नॉर्मल है, सेम ही क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। ऑन 1 अप्रैल 21 सोलर पावर लिमिटेड इशूड 10,000, देखो रुपीज तो नहीं है, तो 10,000 8% डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, यानी 105 में उसने क्या कर दिया, इशू कर दिया। रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 15%, इशू पे भी प्रीमियम,
रिडम्पशन पे भी प्रीमियम, यानी जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन करा था बिल्कुल सेम है, और एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ होंगी क्योंकि ये केस किसका है, लमसम का है। तो ये आपका होमवर्क है, तो आप इसको करना भाई घर से। चलते हैं हम अगले केस पे, केस नंबर 5। कह रहा है डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट बट रिडीम्ड एट पार, यानी 100 वाला डिबेंचर अब 100 का नहीं रहेगा, अब वो 90 रुपए का इशू होगा। बट जब वो रिडीम होगा तो वो था तो 100 का, तो रिडीम्ड वो कितने पे होगा, 100 पे। अब देखो जब भी रिडम्पशन पार पे होती है तो कोई भी फालतू का झंझट नहीं होता है, ठीक है। तो जब भी रिडम्पशन पार पे होती है तो कोई भी फालतू का झंझट नहीं होता है। तो अब आप नॉर्मल इशू करो, देखो क्या कह रहा है। अन्नुश्री लिमिटेड इशू 10,000, देखो रुपीज तो नहीं है, यानी ये नंबर ऑफ डिबेंचर है। 10,000 9% डिबेंचर ऑफ ₹50 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 8%, रिडीमेबल एट पार आफ्टर 7 ईयर्स। तो अन्नु लिमिटेड ने 10,000 डिबेंचर इशू करे, 9% वाले, 50 रुपये ईच पे, ठीक है, और 8% का डिस्काउंट था। तो भाई 8% का डिस्काउंट यानी 8 रुपये, तो कितने का हो गया ये, 42 रुपये का आपने डिबेंचर इशू कर दिया। रिडीमेबल आफ्टर 7 ईयर, देखो रिडम्पशन की टर्म है बट पार पर है, तो अब हमें घबराना नहीं है, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन होता है उसी तरीके से आप इसे कर दोगे, ठीक है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अन्नुश्री लिमिटेड। तो चलो पहली एंट्री, पहले तो बैंक में पैसे आएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू में किस चीज के पैसे आ रहे हैं, डिबेंचर अप्लीकेशन, क्या अलॉटमेंट है अलग से, नहीं, तो डिबेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो भाई बैंक में पैसे आ गए, कितने पैसे आएंगे, 150 तो आने नहीं वाले क्योंकि डिस्काउंट है 8 रुपए का, तो ठीक है। तो यहाँ पे 10,000 डिबेंचर थे, 42 रुपए के हिसाब से पैसे आएंगे, यानी कि 4,20,000 आपके पास आ जाएंगे, ठीक है भाई। यहाँ तक बीइंग अप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर क्या करोगे, फिर आप उसको डिबेंचर दे दोगे, तो डिबेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट क्या हुआ, आपका फायदा हुआ, 50 वाला डिबेंचर आप उससे 42 में खरीद रहे हो और बाद में 50 रुपए दोगे, ये तो नुकसान हो गया, यानी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर लॉस है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, या फिर किसी को लग रहा है कि मैं सीधा लॉस लिखना चाहता हूं, तो आप डिस्काउंट की जगह वर्ड क्या यूज कर सकते हो, लॉस का भी यूज कर सकते हो। देखो डिस्काउंट छोटा वर्ड है, लॉस बड़ा वर्ड है। जैसे कि मैंने बोला लॉस बाय फायर, लॉस में कवर हो जाएगा। मैंने कहा भाई मैंने डिस्काउंट दे दिया, ये भी लॉस में कवर हो जाएगा। मशीनरी बेच दी नुकसान में, ये भी लॉस में कवर हो जाएगा। एक गुड्स बेचे, 100 रुपए का पड़ा, 90 का बेच दिया, ये भी लॉस में कवर हो जाएगा। तो देखो लॉस बड़ा वर्ड है, उसके अंदर डिस्काउंट भी आ रहे हैं, फायर वाला लॉस भी आ रहा है, हर तरीके का नुकसान उसके अंदर चला जा रहा है, ठीक है। बट जो डिस्काउंट है वो छोटा वर्ड है। अब मैं कहूँ कि भाई मैंने डिस्काउंट पे गुड्स बेच दिए, तो वो डिस्काउंट के अंदर जाएगा। बट मैंने कहा कि भाई आग लग गई, उससे नुकसान हो गया, क्या वो भी डिस्काउंट के अंदर चला जाएगा, नहीं। तो लॉस बड़ा वर्ड है, डिस्काउंट को आप लॉस लिख सकते हो, लॉस को डिस्काउंट नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। 2 में कितने परसेंट डिबेंचर थे, 9% डिबेंचर। थैंक गॉड रिडम्पशन के टाइम पे एट पार है, अगर एट प्रीमियम होता तो वही 2 लाइन, एक लॉस डेबिट हो जाता और एक क्रेडिट हो जाता प्रीमियम के नाम से, ठीक है। तो भाई ये तो 10,000 इंटू में 42, 4,20,000 था, और ये 10,000 इंटू में 8 कितना हो गया, 80,000। ये 10,000 इंटू में 50, क्योंकि भाई लाइबिलिटी तो 50 से बनी, कितना हो गया, 5 लाख। क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर तो है ही नहीं, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को खत्म कर दें, नहीं, फिर से ये क्या ये खर्चा है, हाँ, तो इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, बिल्कुल इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो कहीं आपको प्रीमियम दिख रहा है, प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, नहीं। तो अब हम जो राइट ऑफ करेंगे वो किससे करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L से, ठीक है। 2 में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, क्लियर है, कितने का था, 80,000, तो 80,000 और 80,000, क्वेश्चन खत्म, इजी है। तो बस
एक चीज याद रखनी है आपको कि भाई कोई भी खर्चा हुआ तो उसको भूलना नहीं है, ठीक है। चलो भाई अगले केस पे चलते हैं। आ गया अगला केस, केस नंबर 6। कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2018 आरजे लिमिटेड इशूड 10 लाख, अब देखो रुपीज नहीं है, 9% डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी भाई इशूड तो डिस्काउंट पे हो रहे हैं, ठीक है। तो इशूड एट डिस्काउंट, आगे दीज डिबेंचर वर रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5%। ओहो, यानी कि 100 वाला डिबेंचर 90 में इशू हो गया और जो रिडम्शन है वो 5% पे हो रही है, यानी कि 100 का डिबेंचर जब आप रिडीम करोगे तो वो 105 रुपए पे करोगे। उठाया भी नुकसान पे, वापस करोगे भी नुकसान पे। तो ये एक्सट्रीम लेवल का केस है, लास्ट केस है हमारा इशू ऑफ डिबेंचर में रिडम्शन की टर्म के साथ। केस का नाम है व्हेन द डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट और रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो अब वो हमसे जनरल एंट्री की डिमांड कर रहा है बिल्कुल। चलो भाई पहली एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट आएगा तो बैंक में पैसा, 2 में डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है? 10 लाख रुपीस तो नहीं है भाई, ये क्या है, नंबर ऑफ डिबेंचर है। देखो अगर यहाँ रुपीज लिखा होता तो मैं नंबर ऑफ डिबेंचर निकालता, बट रुपीज नहीं लिखा तो अब मैं इसको क्या मानूंगा, मैं इसको नंबर ऑफ डिबेंचर ही मानूंगा, ठीक है। तो 10 लाख 90 रुपए के हिसाब से पैसे आएंगे, 10 लाख इंटू में 90, ये तो 9 करोड़ हो गया, ठीक है। तो 9 करोड़ और 9 करोड़, ठीक है ये, ठीक है। आगे अब उसको क्या दे दोगे, अब उसको डिबेंचर दे दोगे, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। 2 में कितने परसेंट डिबेंचर थे भाई, 9% डिबेंचर, तो 2 में 9% डिबेंचर। अब देखो क्या डिस्काउंट है, हाँ डिस्काउंट है, ठीक है। एक सेकंड, एक कॉल आ रही है। ठीक है भाई, इधर क्या डिस्काउंट है, एक बार मैं माइक चेक करूंगा। हेलो, ठीक है भाई, क्या डिस्काउंट है, हाँ। तो भाई डिस्काउंट है तो डिस्काउंट को क्या करोगे, डेबिट करोगे, ठीक है, क्योंकि लॉस है। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितने का डिस्काउंट है बताओ भाई, डिस्काउंट तो 10 रुपए का है, तो डिस्काउंट को अलग शो करोगे और डिबेंचर्स को अलग शो करोगे। तो देखो यहाँ पे 90 लाख रुपए की अप्लीकेशन और अलॉटमेंट आई थी, डिस्काउंट कितने का था, 10 रुपए का, तो 10 लाख पे 10 रुपए का डिस्काउंट कितना हो गया, सॉरी 90 लाख का आई थी, 9 करोड़ आई थी, ठीक है। तो 10 लाख पे 10 रुपए का डिस्काउंट कितना हो गया, 1 करोड़। इजी है, ठीक है। और 9% डिबेंचर, इनको तो 100 ही रुपए देने वाले हो, तो 10 लाख इंटू में 100 कितना हो गया भाई, ये तो 10 करोड़ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 10 करोड़। इजी है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो क्या प्रीमियम के टाइम पे भी रिडम्शन है, हाँ भाई यहाँ पे तो प्रीमियम के टाइम पे भी क्या है, रिडम्शन है। तो जब प्रीमियम के टाइम पे रिडम्शन होता है तो मेरा एक तो लॉस हो गया, हाँ, और दूसरा एक लाइबिलिटी बन गई, ठीक है। तो भाई जो लॉस है उसको लॉस में लिखो। तो देखो अगर आपको इसमें दिक्कत है तो पहले मैंने नॉर्मल इशू कर दिया, फिर जो हुआ उसको लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, 10 लाख इंटू में 5 रुपए का था लॉस, हाँ, तो कितना हो गया भाई, 50 लाख रुपए का, और 2 में प्रीमियम ऑन रिडम्शन, कितना हो गया भाई, 50 लाख रुपए का, ठीक है यहां तक। अब इधर देखना, जो आपकी फाइनेंस कॉस्ट है, जो आपकी फाइनेंस कॉस्ट है, उस फाइनेंस कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ भी करना पड़ेगा,
ठीक है, तो भाई फाइनेंस कॉस्ट आपकी कितने की है? 50 लाख रुपए की फाइनेंस कॉस्ट है। तो राइट ऑफ भी करना पड़ेगा। क्या केवल 50 लाख की फाइनेंस कॉस्ट है? नहीं, ये डिस्काउंट भी क्या है, फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है। अब देखो, मैंने आपको बताया था डिस्काउंट की जगह आप लॉस भी लिख सकते हो, तो दोनों को कंबाइन भी कर सकते हो। अगर आपको ये दो नहीं करने तो आप इकट्ठा लिख सकते हो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, किस तरीके से लिखोगे? 10 लाख और 15 रुपए, 10 रुपए का डिस्काउंट और 5 रुपए का लॉस। ठीक है, यहां तक। आगे चलो, हम इसको राइट ऑफ करते हैं। कहीं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तो नहीं है? नहीं है। तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से राइट ऑफ होगा। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू में डिस्काउंट आपने अलग अलग लिखा है तो अलग अलग राइट ऑफ करोगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और टू में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, अलग अलग है तो अलग अलग राइट ऑफ होगा। ठीक है, ये भाई नीचे वाला 1 करोड़ का था, ऊपर वाला 50 लाख, तो टोटल कितना राइट ऑफ हो गया? 1.5 करोड़ का राइट ऑफ हो गया। तो भाई वादा करो कि भाई आप इस राइट ऑफ के, मतलब जो भी फाइनेंस कॉस्ट है उसके राइट ऑफ को आप नहीं भूलोगे। ठीक है, तो ये थे भाई हमारे डिबेंचर इश्यूड विद द टर्म ऑफ रिडम्पशन। तो आज के लिए इतना ही है। एक क्वेश्चन और था इसमें, यह आपका होमवर्क है, इसको देख लो। सेम ही क्वेश्चन है, बस क्या करना है, डिस्काउंट पे ही इशू हुआ है और डिस्काउंट पे ही रिडीम्ड होना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। तो अब हमारा डिबेंचर चैप्टर खत्म हुआ। पार्ट 1 में हमने सारे पार्ट कर लिए थे डिबेंचर के, कैसे इशू होता है, अदर देन कैश, नॉर्मल इशू, डिस्काउंट, प्रीमियम, कोलेटरल सिक्योरिटी, वो सब हम पार्ट 1 में देख चुके थे। पार्ट 2 में हमने रिडम्पशन की टर्म्स देख लिए हैं। तो यहाँ पे हमारे डिबेंचर का चैप्टर खत्म होता है। तो भाई आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। लो।